हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन मुकुंद माला श्लोक। श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक है मुकुंद माला श्लोक, राजा कुलशेखर की प्रेयर। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, तो आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तदेव रूपकदामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मुकुंद माला श्लोक की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो श्लोका नंबर 16 आचरण करेंगे। हे मर्तया परम हितं शृणुत वो वक्ष्यामि संवशेषत। संसारणवमापदो बहुमूलं सम्यक् प्रविश्य स्थिता। नानाज्ञानप्राप्यस्य चेतसि नमो नारायणयेतसि। मंत्रं सप्रवणं प्रणाम सहितं प्रावर्तयमि मुहुः। अनुवाद श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा। हे मरणशील मनुष्य, तुम लोगों ने अपने आप को संसार सागर में पूर्णतः डुबोकर रखा, जो विपत्ति रूपी लहरों में पूरी है। कृपया सुनो, जैसे मैं तुम लोगों को संक्षेप में बता रहा हूँ कि अपने परम दाग को किस तरह तुम प्राप्त कर सकते हो, है ना। जो बेस्ट बेनिडिक्शन है तुम कैसे प्राप्त कर सकते। तो तुम लोग ज्ञान प्राप्त करने के विविध प्रयासों को ताक पर रख दो और ओम नमो नारायण मंत्र का निरंतर जप करना तथा भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करना आरंभ करो। तो देखो, राजा कुलशेखर जो है किसी भगवान के शुद्ध भक्त है, जो भगवान के नारायण फॉर्म, दक्षिण भारत के है ना, तो नारायण भगवान के नारायण फॉर्म को बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो और अलग प्रयास कर रहे हैं देवी देवताओं की या ज्ञान अर्जन की, कह रहे सब ताक पर रख दो, क्योंकि इसका कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं। सीधे सीधे मुकुंद की नारायण की शरण ग्रहण करो, ओम नमो भगवते नारायण का मंत्र का जप करो और सर झुकाकर पढ़े। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान करो, क्योंकि उनका समय में ओम नमो नारायण मंत्र था, तो वो मंत्र बोले थे। अकली में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, जैसे साक्षात कृष्ण, तो हमें हरे कृष्ण का ध्यान देना है। तीसरे तात्पर्य में देखिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और उपादेय ज्ञान। यहाँ पे शुद्ध भक्ति का निरूपण किया गया है ना। जैसे रूप गोस्वामी ने बताया है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावितम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। तो रूप गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्होंने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दी। क्या दी है कि अन्य अभिलाषाएं जो है, ज्ञान कर्म आदि, ये सब का शुद्ध भक्ति में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। केवल भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति ही शुद्ध भक्ति, और भगवान के अनुकूल जो चीज, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति, भगवान कृष्ण के अनुकूल जो व्यवहार होता है, शील होता है, वही उत्तमा भक्ति। तो उत्तम भक्ति में ज्ञान कर्म योग ये सब का मिश्रण नहीं होता। शुद्ध कृष्ण की भक्ति, डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति, इसमें देवी देवता इन्वॉल्व नहीं होता, जरूरत नहीं। जब हमें सीधे रूट में पानी डालने से सब काम हो रहा है, तो अलग अलग लीव्स में और फ्रूट्स में पानी डालने का कोई मतलब। बुद्धिमान लोग रूट में पानी डालते हैं प्लांट के, तो सारा प्लांट अपने आप नरिश्ड हो जाता है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम बनना है। तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी पढ़ा होगा आपने कि कैसे रूट में अगर आप पानी डालिए तो उसमें से सारी चीजें स्टेम्स में और फिर लीव्स में चली जाती है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपर्ली? जी माता जी। तो समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इम्पोर्टेंट। राजा कुलशेखर नॉलेज जो है बोल रहे श्लोक में कि कोई कितना ही कुशल तैराक हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, एक एनालॉजी दे, कि कोई कितना भी अच्छा एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए प्रशांत महासागर में वो गिर गया तो क्या अपने आप निकल जाएगा? नहीं। वो कोई भी भौतिकतावादी, चाहे कर्मी हो ज्ञानी हो, संसार में जो ये सदा के लिए जीवित नहीं होता,
सारे जीव एक दूसरे में, एक योनि से दूसरी योनि में उछलते रहते हैं। तो आप देखते होंगे कि अनेक दार्शनिक के ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वो क्या कहते हैं, अनेक दार्शनिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कर्मी होते हैं, योगाज होते हैं ना, पतंजलि होते हैं, ये सब अपने अपने बातें मन गढ़ंत बताते हैं कि इस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, इस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई ऑथेंटिक वे नहीं पता। तो इसलिए वेद जो है, जो कि परंपरा से आए हैं, साक्षात भगवान के द्वारा ही रिकमेंडेड, तो वो सही रास्ता बताते। तो वो कहते हैं कि बिना कृष्ण के शरणागति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एविये प्रपद्यन्ते माया मेता। जब तक कोई मेरी शरण यानी कृष्ण की शरण में नहीं ग्रहण करेगा तो कोई भी माया से पार नहीं हो सकता, क्योंकि माया तो मेरी एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है। यही बात राजा कुलशेखर यहाँ पे तात्पर्य समझा। इसमें कितना भी बड़ा अच्छा तैराक भी क्यों ना, लेकिन अगर महा प्रशांत सागर में गिर गया है तो अपने आप वो नहीं रुक सकते, तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से ये भाव सागर में जो हम गिरे हैं और अपने अपने अलग अलग योग साधन के बल पर, कभी ज्ञान के बल पर, कभी फिलॉसफी के बल पर, है ना, कभी हम अपने सुष्ट चिंतन के बल पर, कभी योग के बल पर, कभी कर्म के सिद्धांत के बल पर, कर्म कांडों के सेक्शन में पढ़कर हम सोचते हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये रास्ते जो है वो बोनाफाइड नहीं है, परंपरा से नहीं, तो ये हमें मुक्त तो नहीं करा, इसी दुनिया में हम उनसे रहें। तो हमें सही रास्ता पता होना चाहिए। तो ज्ञानी अधिक से अधिक इतना ज्ञान देता कि भौतिक जगत जो है दुखमय है ना, लेकिन भगवान क्या है, भगवान वो कौन है, भगवान के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये सब के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए वो भगवान कहते हैं कि मृत्यु संसार से वो पार नहीं होता। तो जब तक मैंने बताया जैसे कि जब तक कोई भगवान की शरण नहीं करे, भगवद गीता के 12.7 में भी भगवान कि मैं तुरंत ही शरणागत जो होता है मेरे कृष्ण के, वो तुरंत ही मैं उसको जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकाल देता। भगवद गीता भगवान भक्ति जो चैप्टर है, उसमें भगवान ने एकदम डिक्लेयर किया मृत्यु संसार भवामी न छिरा पार था, विद इन सेकेंड, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। भक्ति को एक्सेप्ट करता है, शरणागति होता है, भगवान कहते हैं मैं उसको तुरंत पार कर देता, क्योंकि वो अब मेरे संरक्षण में आ। तो राजा कुलशेखर जो है इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता मेथड बताया, क्योंकि वो निकले हुए हैं, फिर वो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम कृष्ण के नाम का या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करेंगे तभी हम निकल सकते हैं, और बाकी जो चीजें हमने सीखी हुई हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें पहले डीकंस्ट्रक्शन करना होगा। हमने जो फालतू की चीजें सीख के पहले रखी हैं उसको छोड़ना होगा, तब हम नई चीजों को सीख सकते हैं, है ना। तो यही बात राजा कुलशेखर। तो यांत्रिक जप दीर्घ काल तक नहीं चलता। हमने सीख तो लिया माला करना, बस बैठे हैं माला करें, कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। और रियलाइजेशन खैर इतनी जल्दी आता भी नहीं है, तो कई साल जप करने पड़ते हैं, कंसंट्रेशन जप करने पड़ते हैं, अपराध में जब बचना होता है, वैष्णव एसोसिएशन में जप करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे पहले भगवान का नाम रूप जप होता है, मतलब जिसमें हम अपराध से बचते हुए जप करते हैं। फिर पर नाम लेते हैं तो भगवान का गुण भी प्रकट होता है, रूप भी प्रकट होता है, लीला भी प्रकट होती है। ऐसे धीरे धीरे, जैसे कि होता है ना, पहले हम रेडियो सुनते हैं, फिर हम टीवी देखते हैं, है ना, समझ रहे हैं, फिर बाद मूवीज देखते हैं, फिर सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, ऑडियो भी देता है। ऐसे ही भक्तों के हृदय में जो एलिवेटेड हो जाते हैं उनको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है उनको। अब माधवेंद्रपुरी की आप लोगों ने कथा सुनी थी, तो डीटीज उनके सपने में भी आ रहे थे ना, उनको इंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वो शुद्ध हो रहे थे। तो अगर हम चैंटिंग को प्रॉपरली लेंगे धीरे धीरे, सबसे पहले जब हमको चैंटिंग करनी चाहिए, कलयुग में रिकमेंडेड है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हरे कृष्ण संकीर्तन। तो अब देखिए जैसे ओम नमो भगवते नारायण मंत्र है ना, तो ये जो है, ये मंत्र जो है ये सतयुग में या त्रेता युग में ज्यादा कारगर था, है ना। और इसमें जो होता है हर युग के जो मंत्र होता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम जैसे ध्रुव महाराज ये जप करते थे, ऐसे ही ओम नमो नारायण मंत्र। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, हम ये सब मंत्र क्यों नहीं चयन करते। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम जो होता है उसमें जो होता है पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर चीज ज्यादा इफेक्टिव होता है।
है ना। जैसे कि अभी से ओम नमो नारायण महामंत्र है, इसमें ओम जो है ये बीज मंत्र, भगवान के नाम का जो चैंटिंग हो रहा है, ओम जो है ये बीज मंत्र है, और नारायण फिर भगवान का नाम है ना। उसी तरह से आपने सुना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो वासुदेव में ओम जो है अगेन बीज मंत्र है। और जैसे कि अगर आप गायत्री करते हैं तो भी उसमें देखिए बोलते हैं ना ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो ओम वहाँ पे बीज मंत्र है। उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं या गुरु का तो क्लिम बोलते हैं, तो क्लिम जो होता है वो बीज मंत्र होता है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं गौरी, तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई बीज मंत्र है? नहीं, इसमें डायरेक्ट भगवान का नाम। ऐसा नहीं कि पहले बीज मंत्र है उसके बाद भगवान का नाम। जैसे देखिए ओम नमो नारायणाय, तो ओम पहले बीज मंत्र है फिर नारायण, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पहले बीज मंत्र है फिर वासुदेवाय, एक मंत्र जो है वो भगवान का मंत्र है ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में हरे मीन्स सीधे राधा रानी, कृष्ण राधा रानी, इसे हर मंत्र भगवान का नाम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, इसीलिए इसको मंत्र नहीं बोलते हैं, इसको महामंत्र बोलते हैं। इसलिए जब हम इसकी चैंटिंग करते हैं तो ये सीधे भगवान के साथ कनेक्शन होता है। इट इज अ प्राइवेट नंबर ऑफ कृष्णा, ये प्राइवेट नंबर है राधा रानी और कृष्ण तक पहुंचने में। कोई बीच मंत्र नहीं, डायरेक्ट भगवान के नाम। तो अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। जब बोलना चाहिए तो हमें पहले तो सुनना चाहिए कि हम प्रॉपरली बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर धीरे धीरे हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इन मंत्रों के अर्थ का भी चिंतन करें कि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मानी कृष्ण, हे कृष्ण हे राधा रानी, हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। फिर हे कृष्ण हे राधा रानी, मुझे सेवा के योग्य कीजिए, मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करें। तो इस तरह से चैंटिंग करने से कलयुग में हमें क्या प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा जो बाकी युगों में बहुत दुर्लभ था, वो है कृष्ण प्रेम। ये हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कौन सी चैंटिंग कर रहे हैं? भगवान के प्राइवेट नंबर की। तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के प्राइवेट घर में, है ना। समझ गए? ऑफिस में नहीं जाएंगे, है ना, उनके ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम सीधे उनके प्राइवेट घर में जाएंगे, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनके फ्रेंड्स हैं, जहाँ उनके मदर फादर हैं, वहाँ हम उनसे मिलेंगे। तो ये महामंत्र है माधुरी स्टॉप मंत्र। तो इसीलिए बताते हैं उन्नत भक्त का लक्षण है कि नाम गाने सिद्धार्थ। जब कोई अगर भक्ति में आ गया है तो ये देखना चाहिए कि उसके अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करने के लिए वो बहुत कुछ संघर्ष करता है, तो मतलब नाम गाने सिद्धार्थ। जैसे अभी आप चैंटिंग कर रहे थे तो मुझे थोड़ी देर से आपने कॉल किया, है ना। तो अच्छा है ना, क्योंकि क्या हो रही है, धीरे धीरे आपका चैंटिंग में इंटरेस्ट हो। नहीं, मुझे इससे पहले अपना चैंटिंग कंप्लीट कर लेना, देन आगे काम। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, ये कैसे चैंटिंग करते थे? क्योंकि ये तो शुद्ध भक्त थे, ये 24 आवर्स ऐसी चैंटिंग करते थे कि जब वो चैंट करते थे तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, जैसे कि हम फिल्में देखते हैं, जैसे हम आंखें बंद करें और हम शाहरुख खान बोले तो हमें बिल्कुल दिखाई देगा ना शाहरुख खान। आमिर खान बोले। आपका फेवरेट हीरो कौन है? कोई भी नहीं है। पहले कौन अच्छा लगता था? सलमान खान। तो अभी आप अगर आईज में, आपको कहीं गौरी अपनी आईज क्लोज कीजिए और सलमान खान बोले, उसमें केवल वर्ड नहीं आएगा, आपको उसका पिक्चर, उसकी मूवी, उसके सारे एक्शन, उसका बोलना, उसका डांस करना सब आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उस नाम के साथ उसका लीला भी है, गुण भी है ना, सब कीर्तन किया हुआ है जी प्रेम के साथ। तो क्या है, आप देखिए नाम लेते ही आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी आप कृष्ण बोलिए, बोलिए कृष्ण कृष्ण या हरे कृष्ण हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोई रिलेशन अभी डेवलप नहीं किया। ठीक है, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उन भक्तों से मिलेंगे
अब फिर हम अच्छे से प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारे शुद्ध हृदय मार्जन होगा, तो हमें भी भगवान के नाम का अर्थ पहले प्रकट होगा, है ना। फिर भगवान की गुण प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा। कृष्ण नाम लेते ही आपको कृष्ण श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, राधा गोविंद के, है ना। मेरे साथ ये होता है, मतलब जो इस्कॉन में वो नहीं है, जब आप कृष्ण बोलेंगे, राधा बोलेंगे, तो वो फॉर्म आपको दिखाई देगा। हाँ, तो मेरे को ज्यादातर वाली फॉर्म दिखाई देती है जहाँ इस्कॉन में अंदर क्यों क्योंकि आप रेगुलर पिक्चर देख रही हैं, आप उनसे स्नेह के साथ दर्शन कर रही हैं, उनसे अफेक्शन हो रहा है, है ना। फिर उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा होगा। जैसे टाइम बढ़ा देंगे तो ये जो भक्त थे ये 24 आवर्स, अब समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं अटैचमेंट। जब हम प्रेम के साथ बुलाते हैं, हृदय से भगवान को, तो धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ने में क्या होता है, हमारा धीरे धीरे नाम के प्रति अपराध जो है वो हम नहीं करते, हम उससे बचते हैं, है ना। तो धीरे धीरे और हम भगवान को, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि निसंदेह हमें रूप गोस्वामी का अनुकरण नहीं करना है, किंतु कृष्ण भावनाभूत आंदोलन में भक्त को इतना सुसुतर होना चाहिए, कम से कम 16 माला का जब पूरा करे तो उसे न्यूनतम जब की किसी संख्या यानी नाम गाने सदा रुचि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए रुचि तो बढ़ाना ही होगा। एटलीस्ट इंटरेस्ट होना, ये नहीं कि नाम ले रहे हैं बस हो गया हमारा, नहीं। नाम के साथ भगवान के पिक्चर्स भी आने चाहिए। कभी कोई लीला पढ़ी है तो वो भी पता हो, ये कोई अनुभव है हमारा भगवान के प्रति, तो हमें वो भी चाहिए। तो जहाँ विशेष प्रकार लिखते हैं कि अत्यंत रुचि के साथ पवित्र नाम का निरंतर जब उन्नत भक्त का विशेष अधिकार है। यानी किंतु जो अपराध सहित जब करते हैं, यानी अपराध को नहीं मानते, पद्म पुराण में 10 प्रकार के नाम अपराध दिए, है ना, उसको केयर नहीं करते। जैसा कि पद्म पुराण कहा गया कि कोई प्रारंभ में हरे कृष्ण का जप अपराध के साथ कर, किंतु बारंबार जप करके इन अपराधों से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है। पापक्षय भवन्ति स्मरताम तम अहर्निशम। पापक्षय भवन्ति, जब हम अपराध नहीं का क्षय हो जाएगा, अपराध करना बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम धीरे धीरे अपराध भी बंद करेंगे। पाप जैसे बंद हो जाएगा वैसे अपराध भी बंद जाएगा। जब अपराध और पाप कम हो जाएंगे ना, तो अपने आप हम अहर्निश यानी निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र, जब हम चैंटिंग नहीं कर पाते तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपराध कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, इसीलिए हमारी चैंटिंग रेगुलर। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे पाप और अपराध कम, ठीक है। जब ये कम होते हैं तो हम जल्दी जल्दी अहर्निश चलते हैं। तो मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं अगला जीवन उसी पर निर्धारित होता है। तो ऐसा थोड़ी कि आप जीवन भर आप इंद्रिय तृप्ति करें, सेंस ग्रेटिफिकेशन करें और मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आए, होगा क्या ऐसा? नहीं, इतना आसान नहीं है। हमें जब प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर समय भगवान को याद करेंगे, तब जाके कहीं शायद कृपावश भगवान का। जो लोग ये सोचते हैं कि बस अपने आप हो जाएगा, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में अगर आप देखिए जरा सा, तो बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं कर पाता, टीवी भी नहीं छोड़ पाती, है ना। तो देखने को कुछ नहीं कर पाता। अब बुढ़ापे में किसी को जप करने को कोई नहीं कर पाएगा जब पूरा जीवन में किया। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से। तो भगवान का निरंतर जप करने का एक दूसरा कारण है कि मृत्यु की कठिन घड़ी में जप करते हैं तो हमारा भगवत धाम वापस जाना भी सुनिश्चित है। जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी परिस्थिति में बहुत काम है, बहुत बीमार है, कहीं जाना है, कुछ करना है, लेकिन अपनी चैंटिंग करना, तो जब हम संघर्ष यहाँ करेंगे तो हम किसी माता के गर्भ में जाकर संघर्ष नहीं करेंगे। हम कुत्ते, बिल्ली, छिपकली के पेट में जाके वो कष्ट नहीं भोगेंगे, जन्म नहीं लेंगे। यहाँ इन माला के साथ संघर्ष करना अच्छा है कि नहीं? अगले वक्त चेतना को सिखा रहे। क्यों? क्योंकि राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त बार बार कह रहे हैं कि हमें नारायण कृष्ण का नाम लेना चाहिए और ज्ञान, कर्म और योग आदि जो साधन हमने सोच के रखे हैं उनको हमें रख देना चाहिए, क्योंकि ये हमें